गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखिए इंटीग्रेशन की 7P प्रश्नावली। इंटीग्रेशन में 7P बढ़िया सवाल है सभी के। आप देखेंगे पहला सवाल लिखा हुआ है sin x प्लस cos x बटे। एक काम करिए, a को लिखिए cos x का गुणांक, तो a बराबर 1। b बराबर लिखिए साइन x का गुणांक, तो b बराबर 1। r बराबर लीजिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा √2। तो पूरा सवाल जो लिखा हुआ है इसमें √2 का गुणा कर दीजिए। 1/√2 बाहर ले लीजिए और यहाँ cos x 1/√2 प्लस sin x 1/√2 ऊपर dx। फिर देखिए 1/√2 dx cos x cos 45 प्लस sin x sin 45 1/√2। ये फार्मूला हो जाएगा cos a माइनस बी का, तो cos a माइनस बी। फिर cos को लिख सकते हैं sec x माइनस π/4 dx। अब यहाँ माना t बराबर x माइनस π/4, x के सापेक्ष अवकलन करिए, dt/dx बराबर d/dx x माइनस π/4, dt/dx बराबर 1, तो dt बराबर dx 1/√2 और sec t dt। यहाँ तक देख लीजिए, समझ लीजिए। देखा, अब इसका मान लिखिए बराबर 1/√2। इसका फॉर्मूला था log sec t प्लस tan t प्लस c 1/√2। यहाँ लिख दीजिए sec x माइनस π/4 प्लस tan x माइनस π/4 प्लस c। हल। पहला सवाल हल हो गया। सवाल नंबर 7 देखिए। पहले यहाँ लिखा हुआ है 12 cos x माइनस 5 sin x, यहाँ dx। इस सवाल में ध्यान दीजिए, वही a बराबर 12, b बराबर 5 और r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आ जाएगा 169, आ जाएगा r बराबर 13। एक ट्राइंगल बना लीजिए, अल्फा कर दीजिए 13, 12 और 5। यहाँ हो जाएगा cos अल्फा और 12/13 और साइन अल्फा हो जाएगा 5/13। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 13 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। cos x 12/13 माइनस साइन x 5/13, और यह 13 बाहर निकाल लीजिए। फिर
1/13 dx, यहाँ लिख दीजिए cos x, यहाँ लिख दीजिए cos अल्फा, यहाँ sin x, यहाँ sin अल्फा। 1/13 यहाँ हो जाएगा cos x प्लस अल्फा, 1/13 आ जाएगा sec x प्लस अल्फा dx। और t बराबर मान लीजिए x प्लस अल्फा, अवकलन करिए dt बाई dx बराबर 1, dt बराबर dx। 1/13 sec t और dt, फिर sec का आ जाएगा log sec t प्लस tan t प्लस c, मान रख दीजिए 1/13 log sec x प्लस अल्फा प्लस tan x प्लस अल्फा प्लस c, जहाँ tan अल्फा बराबर लंबटे आधार, अल्फा बराबर tan इनवर्स 5/12। ये हो गया पहला और 7वां सवाल। सवाल नंबर 2, dx यहाँ 2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, इस सवाल को देखिए, लिखा हुआ है 2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो पहले cos x कॉमन लीजिए, dx अगर cos x को कॉमन लेंगे बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 sin x बटे cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा और यहाँ हो जाएगा 2 tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ माना t बराबर 2 tan x प्लस 1, s के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ d बाई डी एक्स 2 tan x प्लस 1 dt बाई डी एक्स 2 का 2 tan का हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा प्लस 0, तो dt बाई 2 बराबर sec स्क्वायर एच डी एक्स। यहाँ देखिए 1/t स्क्वायर और dt बाई 2, 1/2 कॉमन, t माइनस 2, इसको हल करेंगे आ जाएगा -1 प्लस सी, आ जाएगा -1/2t प्लस सी। अब मान रख दीजिए -2 टी की जगह 2 tan x प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए, i बराबर 1 प्लस है cos स्क्वायर dx, फिर 1 यहाँ लिख दीजिए sec स्क्वायर x, एलसीएम ले लेंगे तो sec स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 1। अब हम लोग नीचे sec स्क्वायर बराबर लिख देंगे tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस, फिर आ जाएगी यहाँ sec स्क्वायर x dx tan x का होल स्क्वायर प्लस 2 dx, माना t बराबर tan x, s के सापेक्ष अवकलन dt बाई डी एक्स tan x
डी टी बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, डी टी बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ आइए, ऊपर डी टी, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ रूट 2 का होल स्क्वायर। फार्मूला 1/a tan इनवर्स t अपॉन रूट 2 प्लस c। फिफ्थ 1/√2 tan इनवर्स t का मतलब है tan x बाई रूट 2 प्लस c। ये सवाल हल। सवाल नंबर 4, डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट। इस सवाल देखो बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले क्या करिए, कॉमन लीजिए बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1/b स्क्वायर, ऊपर सेक स्क्वायर डी एक्स, नीचे a अपॉन b का होल स्क्वायर, यहाँ tan x का होल स्क्वायर। और ये मान रखा t बराबर tan x बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही फार्मूला लगा दीजिए, 1/b स्क्वायर, यहाँ पे dt, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ t स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, 1/ab और tan इनवर्स t a अपॉन b प्लस b से भी कर दीजिए, 1/ab tan इनवर्स t मतलब tan x, b अपॉन a प्लस c। हल आंसर। सेवन पी में 7 सवाल है, 5 लगा दिए, 2 सेम वैसे बने हुए हैं। अब देखिए 7 क्यू, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक। अब देखिए 7 क्यू, का पहला सवाल, आई बराबर इंटीग्रल निशान 3 + 4 sin x dx, 3 + 4, साइन एक्स के मान रखिए 2 tan x बाई 2, 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई, ठीक, और dx लिखा है। फिर एलसीएम लीजिए, 3 का 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 + 4 दूनी 8 tan x बाई 2, करेक्ट। फिर लीजिए dx, 3 कॉमन दिखा दीजिए, 3 कॉमन दिखाएं, तो ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 + 1 + 8 बाई 3 tan x बाई 2। अब सवाल में
माना, यहाँ लिखिए किनारे, यहीं लिख लीजिए, माना t बराबर 10x/2 s के सापेक्ष अवकलन dt बाई डी एल बराबर d बाई डी एक्स 10x/2 dt अपॉन डी एक्स आ जाएगा सेक स्क्वायर s/2 फिर 1/2 तो 2 dt बराबर सेक स्क्वायर s/2 डी एक्स रखो 1/3 यहाँ पे 1 + 10² s/2 यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर s/2 डी एक्स और यहाँ लिखिए 10² s/2 8/3 10x/2 + 1। अब यहाँ लिखिए 1/3 2 dt, यहाँ t², यहाँ 8/3 t + 1। अब सवाल आ गया क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए, तो बताया था 2s की तुलना कर दें 4/3 बचेगा। I बराबर यहाँ 2/3 dt t² 8/3 + 4/3 का वर्ग -4/3 का वर्ग +1। यहाँ देखिए 2/3 dt आया इतना, फिर यहाँ लिखेंगे t + 4/3 का होल स्क्वायर। इसको देखो 1 4 × 16 9 -7/16 7/16। फिर माना u बराबर t + 4/3 t के सापेक्ष अवकलन du अपॉन dt बराबर dt t + 4/3 du dt बराबर 1 + 0 du बराबर dt। यहाँ लिखो 2/3 यहाँ du, यहाँ u² -√7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक एक बार सवाल देख लीजिए ध्यानपूर्वक आप सभी लोग। फार्मूला बन गया है s² - a² का, s² - a² का। तो फार्मूला होता है 1/2a 2a log अपॉन +4। फिर 2 से 2 कट गया, आ जाएगा 4 3√7 log। अब u का मान रखो t + 4/3 -√, यहाँ 9 आएगा, सॉरी यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 3 से 3 काट दीजिए और 2 से 2 काट दीजिए, आ जाएगा √7 सॉरी यहाँ बटे t + 4/3 + √7/3 प्लस 1/√7 log t मतलब 10s/2 10s/2 3 + 4 -√7 बटे 3 10x/2 + 4 + √7 + 3। ये आंसर।
आजकल 7Q को पहला सवाल होता है, इससे 4 सवाल में खेलते हैं, उनको लगाइएगा, जो ना है व्हाट्सएप भूल लीजिएगा, बाकी 7Q के और कल सवाल बताएंगे। ठीक, दैट्स ऑल।